बोलिए शंकर भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। सोऽयं विभूतिविभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वः सर्वगतः शिवा शशिनिघः श्रीशङ्करः पातु माम्। वक्रतुण्ड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे प्रभु, हाँ आकर के विराजमान हो। हे मायापति, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब हम चलते हैं रामचरित मानस की तरफ, है? और जिसके अध्ययन करने से, जिसके सुनने से और जिसका गुणा अनुपात करने से मोह भ्रम भागा। कथा पुराण रामायण गीता सुनने से आपके शरीर के अंदर मोह माया जब चली जाए तब जान लीजिए कि आपको भगवान की प्राप्ति हो। अब यहाँ हम आज बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। उस समय माता पार्वती ने देखा कि प्रभु बहुत खुश हैं, उनसे हम आज कुछ प्रश्न करूंगी। आज बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत के ऊपर विराजमान रहते हुए और खुश दिल में बैठे हुए बाबा माता पार्वती खुश अवस्था में देख करके भोलेनाथ को माता पार्वती ने हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभु, हमको एक बात की शंका हो गई है और हमारे शंका का समाधान किया। बाबा भोलेनाथ बोले, बोलो देवी, किस बात की शंका है, कहो। उस समय माता पार्वती ने कहा कि हे देवादिदेव महादेव, गरुड़ जी भगवान के को 24 घंटा सेवा में हाजिर रहते हैं, लेकिन भगवान के गुण को वो नहीं जान पाए। आज गरुड़ जी, पक्षियों के राजा गरुड़, आज काग भुसुंडी के यहाँ गए ज्ञान लेने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। क्यों ऐसा? आज यह कथा बड़ी मार्मिक और बहुत सुंदर है कि एक पक्षियों का राजा आज काग भुसुंडी से कथा सुनने के लिए गए। ये मुझे महाराज बहुत बड़ी शंका है। उस समय बाबा भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी, गरुड़ को या किसी भी आदमी को या जीव जंतु पशु पक्षी किसी को जब हम की भावना हो जाती है तो उसके अंदर भगवान की माया व्याप्त हो जाती है। आज गरुड़ के अंदर हम की भावना के कारण आज गरुड़ को एक काग भुसुंडी के यहाँ कथा सुनने के लिए जाना पड़ा। काग भुसुंडी ने
और का पहले काकभूसुंडी के यहाँ गरुड़ जी नहीं गए और उनके अंदर हृदय में जलन व्यापी कि बताइए कि हमारे शरीर के अंदर इतनी जलन है कि प्रभु के अंदर विश्वास नहीं हुआ गरुड़ जी को कि प्रभु ऐसे हैं। गरुड़ जी उनको ले जा कर के जहाँ कहते वहाँ छोड़ते और उनकी सेवा में 24 घंटा रहते, लेकिन इनके अंदर विश्वास नहीं कि ये प्रभु ऐसे हैं। विश्वास, अब उस विश्वास को पाने के लिए आज गरुड़ जी नारद बाबा से पूछ रहे हैं कि हे महाराज, ये अजीब हैं, ये सब कहते हैं कि ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, लेकिन हमारी समझ में कुछ नहीं आता। हम इनको 24 घंटा इनके सेवा में रहते हैं, लेकिन हमको तो मालूम नहीं पड़ता है कि ये पर ब्रह्म परमेश्वर हैं। ये संदेह हो, शंका हो गई। अब ये शंका जो है वो प्रबल बनते चली जा रही है। अब ये प्रभु की माया है, प्रभु की माया आज गरुड़ जी को भी व्याप्त कर दिया। नारद जी बोले कि हे गरुड़ जी, प्रश्न तो आओ बताइए, इसकी शंका हमारी कहाँ समाधान होगी, किसके पास? गरुड़, आप ही हमारी शंका का समाधान कर दीजिए। उस समय नारद जी बोले कि हे गरुड़, पक्षीराज गरुड़, सुनो, ये मायापति हैं, इनकी माया को कोई जान नहीं सकता। ये कब किसके ऊपर माया फेर दें यह कहा नहीं जा सकता। ये हमारे ऊपर स्वयं माया फेर दिए और हम इनके इतने बड़े भक्त होते हुए भाई हमारे समझ में नहीं आया। और यह प्रश्न तो आप जा कर के ब्रह्मा जी से आप पूछिए। देखिए, मायापति की माया नारद को व्याप्त गई, बंदर का मुख दे दिए माया, और उसी माया में आकर के हमने उनको श्राप भी दे दिया। ये मायापति की माया। और इसके बाद तो नारद जी अपना जान छटका करके बोले कि यह प्रश्न आप जाइए ब्रह्मा जी से पूछिए, वो कोई रास्ता आपको बता देंगे। उस रास्ता को पाने के लिए आज गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी से भी यही प्रश्न किया कि हे प्रभु, यह है हम जो हैं, हमारे अंदर एक व्याप्त हो गया है माया कि ये प्रभु ये राम और ये क्षीर सागर में सोए रहते हैं, अपना इधर उधर चले गए, इधर उधर का काम कर देते हैं और सब कहते हैं प्रभु यही प्रभु हैं, यही ब्रह्म हैं, ये वो है। सब हमको इस बात की शंका है, अब ये शंका का समाधान आप कीजिए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि हे गरुड़ जी, सुनो, वो मायापति हैं, उनकी माया को कोई जान नहीं सकता। मायापति हैं, उनकी माया में पूरा संसार विलीन है और हमारे ऊपर भी उन्होंने यह माया प्रकट कर दी कि हम भी नहीं समझ पाए कि वो क्या हो गया। अब तो हम उनकी माया के वशीभूत होकर के हम भी भ्रमण ही पड़ गए। अब हम तो नहीं उनकी माया के विषय में, आप जाइए कैलाश पर्वत पर, बाबा भोलेनाथ ही इसका समाधान कर सकते हैं। तो गरुड़ जी ने कहा ठीक है, आपको भी उनकी माया व्याप्त हो गई, चलिए ठीक है। अब वहाँ से गरुड़ जी कैलाश पर्वत पर जाने के लिए बाबा भोलेनाथ के पास जा रहे हैं। और जाने के बाद तब उन्होंने क्या किया कि कैलाश पर्वत पर जा रहे हैं
और वहाँ जाने पर आज प्रभु उधर से भोलेनाथ कैलाश पर्वत से नीचे आकर के रास्ते में जा रहे हैं वरुण जी के यहाँ। आज वरुण जी से हैं मिलने के लिए बाबा भोलेनाथ रास्ते में गरुड़ जी भी मिल गए। और रास्ते में गरुड़ जी मिले तो दंड प्रणाम किया, चरणों का आशीर्वाद लिया भोलेनाथ से। भोलेनाथ बोलो क्या बात। गरुड़ जी ने कहा कि प्रभु हमने नारद से पूछा, वो कोई उत्तर नहीं मिला, मुझे शांति नहीं मिली, मेरा कलेजा जल रहा है। ब्रह्मा जी के पास भेजे, ब्रह्मा जी ने भी वही उत्तर दिया कि हम भाई उनके माया के वशीभूत हम भी हो गए। तो आपके पास ब्रह्मा जी बोले कि जाइए, बाबा भोलेनाथ ही इसका समाधान कर सकते हैं और हमारे बस का नहीं है। तो प्रभु हम आपके चरणों में। तो उस समय बाबा भोलेनाथ बोले कि देखिए वो पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, हमारे आज गुरु हैं, और जब तक गुरु की शरण में कथा भागवत रामायण गीता जब तक उनकी कृपा नहीं होती तब तक वह आदमी संतुष्ट नहीं होता, उसको माया व्यापी ही रहती। तो आपको तो काफी समय लगेगा, माया आपके ऊपर व्याप्त हो गई। जैसे मैंने बहुत बार सती को समझाया, बहुत बार कथा सुनाया, बहुत बार ऋषियों से सुनाया, लेकिन प्रभु की माया सती के ऊपर व्याप्त हो गई। अंतिम दर्जे पर सती को परेशान होना ही पड़ा। अब दूसरे जन्म में पार्वती हुई है। हाँ, इसलिए प्रभु आप हे काकभुसुंडी, हे गरुड़ जी, आप चले जाइए नीलगिर पर्वत पर। आप चले जाइए नीलगिर पर्वत पर। काकभुसुंडी जो हैं वहाँ प्रभु के गुणगान, प्रभु की महिमा का वर्णन करते हैं, और बड़े बड़े देव ऋषि मुनि संत सब वहाँ भेष पकड़ करके, पक्षी का भेष पकड़ करके उनकी कथा का श्रवण करते हैं, उनके गुणगान का श्रवण करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं और प्रभु के चरणों में लगे रहते हैं, और वहीं से उद्धार आपका होगा। समय काफी लगेगा। और रास्ते में आप मिले हैं तो रास्ते में हम और आपको क्या बता ही सकते हैं। तो ये शंकर जी की वाणी और शंकर जी का उपदेश सुन करके गरुड़ जी जा करके नीलगिरि पर्वत पर गए, तालाब में स्नान किया और वहाँ काकभुसुंडी एक वृक्ष के नीचे भगवान श्री राम की कथा कहने वाले ही। अब जब गरुड़ जी वहां पहुंचे नीलगिरि पर्वत पर, पहुंचते पहुंचते उनके अंदर आत्मा जो जल रही थी तुरंत वो शांत हो गई। भगवान का आश्रम, भगवान का जहाँ गुणगान होता है वहाँ पहुँचने पर आत्मा जो है शुद्ध हो जाती है, माया अपने आप पगल हो जाती है। अब वहाँ की स्थिति सुन करके, देख करके, अब माया गरुड़ जी पहुँचे काकभुसुंडी से। अब काकभुसुंडी ने उनका बड़ा स्वागत किया, बड़ा सत्कार किया, क्योंकि पक्षियों के राजा गरुड़ जी। तो काकभुसुंडी ने हाथ जोड़ करके कहा, अरे आइए प्रभु, आपका दर्शन हो गया, हम धन्य हो गए। और जो जिसके पास आप रहते हैं वो देवों के देव हैं प्रभु। आपका दर्शन हो गया, हमारा उनका भी दर्शन हो गया, हमारी यह वृक्ष कुटिया जो है ये धन्य हो गई। बहुत बहुत सा बखान काकभुसुंडी ने किया। उस समय पर
काकभूषुंडी ने पूछा, कहिए आप कैसे आप पधारे हैं, आप हमारे काबिल कोई सेवा हो तो बताइए। उस समय पर गरुण जी बोले कि जो मुझे प्राप्त करना था यहाँ पहुँचते पहुँचते वो तो मुझे प्राप्त हो गया। अब प्रभु की कथा सुनाने का, हाँ, प्रभु की कथा सुनाने की कृपा कीजिए, जिससे हमारा अंतःकरण एकदम से बिल्कुल शुद्ध और साफ हो जाए और हम अपने इस मानव शरीर को धन्य बनाए। बोलिए कथा विसर्जन होत है, सुनहु देव मन लाए। हाँ, जो जहाँ से प्रभु आए तहाँ का करो प्यान। बोलो सियावर रामचंद्र की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम हृदयारविंदे सदा वसंतम भवम भवानी सहितम नमामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए हनुमंत लाल की जय। बोलिए पति परमेश्वर शंकर भगवान की जय। बोलिए हर हर महादेव की जय।